हम चर्चा कर रहे हैं आज के वीडियो में बीएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स के एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का टॉपिक कोसेट्स की हम थ्योरम्स की चर्चा इस वीडियो में करने जा रहे हैं। सहसमुच्चयों के प्रमेय। सबसे पहला थ्योरम हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्या स्टेट करता है। ये स्टेटमेंट है, एनी टू लेफ्ट और राइट कोसेट्स ऑफ अ सब ग्रुप आर आइदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट, कि किसी भी उपग्रुप के कोई दो वाम या दक्षिण सहसमुच्चय या तो सर्वसम होंगे या असंयुक्त होंगे। कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखिए हम मान लेते हैं कि H जो है किसी ग्रुप G का सब ग्रुप है और AH और BH उसके दो लेफ्ट कोसेट्स हैं जो कि डिसजॉइंट या असंयुक्त नहीं है, विच आर नॉट डिसजॉइंट। असंयुक्त या डिसजॉइंट नहीं है, इसका मतलब उनमें कम से कम एक एलिमेंट कॉमन है। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा कि अगर डिसजॉइंट नहीं है तो दे आर आइडेंटिकल, यानी AH इज इक्वल टू BH। जो काम हम लेफ्ट कोसेट्स के लेकर कर रहे हैं वही काम हम आइडेंटिकल तरीके से राइट कोसेट्स के साथ भी कर सकते हैं। तो हम लेफ़्ट के लिए कर रहे हैं तो हमने मान लिया AH और BH इसके दो लेफ्ट कोसेट्स हैं जिनमें कम से कम एक एलिमेंट कॉमन है। तो क्योंकि AH और BH आपके डिसजॉइंट नहीं है, सो AH इंटरसेक्शन BH विल नॉट बी इक्वल टू 5। इसका मतलब उनमें कम से कम एक एलिमेंट कॉमन है। सो दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन AH एंड BH विच इज़ कॉमन इन बोथ। तो हमने ये कॉमन एलिमेंट मान लिया X। सो X, लेट X बिलोंग्स टू AH एंड X बिलोंग्स टू BH। अब X बिलोंग्स टू AH इम्प्लाइज X विल बी ऑफ द फॉर्म AH1, X belongs to BH implies X is of the form BH2, where H2 belongs to H again. तो H1 और H2 दोनों H के एलिमेंट्स हैं। अब X इज इक्वल टू AH1, क्योंकि जब X AH कोसेट को बिलोंग कर रहा है तो वो AH1 के बराबर है, और यही X जो कॉमन एलिमेंट है BH और AH का, तो वो जब BH कोसेट को बिलोंग करेगा तो दिस इज इक्वल टू BH2, यानी हमारे पास आ रहा है AH1 इज इक्वल टू BH2। दिस इम्प्लाइज AH1 H1 इनवर्स इज इक्वल टू BH2 H1 इनवर्स। दोनों तरफ हमने राइट मल्टीप्लाई किया H1 इनवर्स से, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर H1 H को बिलोंग करता है, कि H जो सब ग्रुप है वो ग्रुप भी है, इसलिए उसका इन्वर्स भी मौजूद होगा और क्लोजर प्रॉपर्टी भी लागू होगी, इसलिए हम H1 इन्वर्स से दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो H1 इन्वर्स आपका हो गया A के बराबर, ये बराबर आ गया BH2 H1 इन्वर्स के। तो B इज आपका A आ गया BH2 H1 इन्वर्स के। इसी तरह से जब हम AH1 इज इक्वल टू BH2 में राइट मल्टीप्लाई कर दें H2 इन्वर्स से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, B बराबर AH1 H2 इन्वर्स। वही दोनों प्रॉपर्टी इन्वर्स और क्लोजर प्रॉपर्टी से, इसको हमने मान ली इक्वेशन 1। Therefore, for any H belonging to H, small h belonging to H, यानी कि इस सब ग्रुप का कोई एलिमेंट लें H, तो AH belongs to AH। दिस implies AH, A की जगह हम लिख सकते हैं किसके बराबर, BH2 H1 इनवर्स। तो AH किसके बराबर हो गया, BH2 इनवर्स H1 इनवर्स इंटू H। इसको सिंप्लीफाई करें तो B एक तरफ हो गया, H2 इनवर्स H1 इनवर्स और H साथ ले लिया, एसोसिएटिव लॉ लगा दी, क्योंकि ग्रुप में एसोसिएटिव लॉ या साहचर्य गुणधर्म का पालन होता है। तो AH बराबर आ गया B इंटू H2 इनवर्स H1 इनवर्स H। ये सारे H के एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये किसको बिलोंग करेगा, BH को, यानी कि AH बिलोंग्स टू BH। तो AH बिलोंग्स टू AH इम्प्लाइज AH बिलोंग्स टू BH। ये हो गया। इसका क्या मतलब हुआ, AH जो कोसेट है दिस इज अ सबसेट ऑफ द कोसेट BH, इसको हमने मान ली इक्वेशन 2। इसी तरह से हम ले सकते हैं BH बिलोंग्स टू BH कोसेट, दिस इम्प्लाइज BH इज इक्वल टू B का मान इक्वेशन 1 से हमने देखा। तो AH1 H2 इनवर्स H, A को ले लिया एक तरफ, एसोसिएटिव लॉ लगा दी, तो H1 H2 इनवर्स H एक साथ आ गया। देन BH इज इक्वल टू A H1 H2 इनवर्स H, ये H को एलिमेंट हो गया। तो ये आपको क्या प्रूव कर रहा है कि BH जो है दिस बिलोंग्स टू AH। अब BH बिलोंग्स टू
बी एच इम्प्लाइज बी एच बिलोंग्स टू एच, यानी कि क्या हो गया, बी एच इज अ सबसेट ऑफ ए एच। इसको हमने मान ली इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास आ जाता है ए एच इज इक्वल टू बी एच, यानी कि अगर ए एच और बी एच इज नॉट इक्वल टू 5 यानी कि डिसजॉइंट नहीं है, उनमें एक भी एलिमेंट कॉमन है, तो दोनों बराबर होंगे। हेंस दी थ्योरम, यही प्रूव करना था कि कोई दो लेफ्ट को सेट्स या राइट को सेट्स अगर हम लें जी एच के जी के एच, ये आपके डिसजॉइंट या आइडेंटिकल होंगे, या तो असंयुक्त होंगे या सर्वसम होंगे। फिर आता है नेक्स्ट थ्योरम, लेग्रांजेस थ्योरम। लेग्रांजेस थ्योरम क्या कहता है, द ऑर्डर ऑफ एवरी सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट ग्रुप इज अ डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, कि किसी परिमित ग्रुप के प्रत्येक उपग्रुप की कोटि उस ग्रुप की कोटि का भाजक होती है। किसी भी परिमित ग्रुप के प्रत्येक उपग्रुप की कोटि ग्रुप की कोटि की भाजक होती है। ऑर्डर ऑफ एवरी सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज अ डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। जो आपका किसी ग्रुप का, हम सब ग्रुप उपग्रुप की बात करते हैं, उसका ऑर्डर जो है वो उस फाइनाइट ग्रुप के लिए हम कर रहे हैं, वो डिवाइजर होगा ऑर्डर ऑफ द ग्रुप का। तो कैसे प्रूव कर सकते हैं, मान लीजिए एच कोई सब ग्रुप है ऑफ द फाइनाइट ग्रुप जी। अब जी चूँकि फाइनाइट है तो उसका ऑर्डर हमने मान लिया से एन है, एंड लेट ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू एम। नाउ हम जानते हैं कि जी जो है वो आपके कोई भी लेफ्ट या राइट को सेट्स के यूनियन के रूप में लिखा जा सकता है। जी इज इक्वल टू यूनियन ऑफ जी एच विच जी बिलोंग्स टू जी, बट वी नो दैट ऑल लेफ्ट को सेट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। Therefore, let G1H, G2H, G2 and G1H, G2H से लेकर GKH, ये के डिस्टिंक्ट लेफ्ट को सेट्स मान लेते हैं। H के कुछ हो सकता है, N जो आपके एलिमेंट्स हैं उसमें से कुछ आइडेंटिकल को सेट्स दे रहे हैं, तो हमने के डिस्टिंक्ट लेफ्ट को सेट्स ले लिए G के। Therefore, G is equal to G1H union G2H up to union GKH. And we know that two unequal left cosets are disjoint, क्योंकि अगर आपके अनइक्वल हैं, आइडेंटिकल नहीं है, तो वो डिसजॉइंट होंगे। अभी हमने ऊपर थ्योरम किया है। Therefore, ऑर्डर ऑफ G will be equal to ऑर्डर ऑफ G1H प्लस ऑर्डर ऑफ G2H से ऑर्डर ऑफ GKH तक। नाउ ऑल्सो ऑर्डर ऑफ जी एच, किसी भी आपके लेफ्ट को सेट का ऑर्डर किसके बराबर होगा, ऑर्डर ऑफ एच के, फॉर ऑल जी बिलोंगिंग टू जी। तो ऑर्डर ऑफ G1H, G2H, GKH, ये सब ऑर्डर एच के बराबर हो जाएंगे। तो इससे हमारे पास में कंक्लूजन आ गया कि ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच प्लस ऑर्डर ऑफ एच कितनी बार, के टाइम्स। दिस इम्प्लाइज एन इज इक्वल टू एम प्लस एम के टाइम्स, या एन इज इक्वल टू एम के। दिस इम्प्लाइज m डिवाइड्स n, यानी ऑर्डर ऑफ h इज अ डिवाइजर ऑफ ऑर्डर g। यही हमें प्रूव करना था। एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लेग्रांजेस थ्योरम है, इसका कन्वर्स जो है इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। इसका विलोम आवश्यक रूप से सत्य नहीं होता है, यानी कि अगर m जो है वो डिवाइजर है ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप n, देन ये जरूरी नहीं है कि द नेसेसरी दैट जी हैज़ अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर m। अगर m कोई संख्या है वो डिवाइड करती है g के ऑर्डर को, n को, तो ये आवश्यक नहीं कि g में उस m ऑर्डर का सब ग्रुप होगा ही। बट अगर g में m ऑर्डर का सब ग्रुप है और g फाइनाइट है, तो m जो है g ऑर्डर h जो m इज़ अ डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ये आपका लेग्रांजेस थ्योरम से हम कंक्लूड कर सकते हैं। इसके हम कुछ कोरोलरीज भी देख सकते हैं, जैसे ये है कि पहली कोरोलरी, द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज अ डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। परिमित ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि ग्रुप का भाजक होती है। इसको हम आसानी से देख सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ये कोई आपके फाइनाइट ग्रुप, परिमित ग्रुप जी का एलिमेंट है, अवयव है, तो H अगर साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाई A है, देन ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ H। सिंस H इज अ फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ G, then by Lagrange's theorem order of H divides order of G,
और ऑर्डर ऑफ एच क्या है, ऑर्डर ऑफ ए के बराबर है, एलिमेंट के ऑर्डर के बराबर है, तो ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। इसी तरह से सेकंड कोरोलरी है कि इफ जी बी अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन एंड ए बिलोंग्स टू जी देन ए की पावर एन इज इक्वल टू ई। यदि ए किसी एन कोटि के परिमित ग्रुप जी का कोई अवयव हो तो ए टू द पावर एन विल बी इक्वल टू ई से भी हम आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। इसी तरह से आपकी थर्ड कोरोलरी है कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। अभाज्य कोटि का प्रत्येक ग्रुप चक्रीय होता है। हम जानते हैं चक्रीय ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और उससे रिलेटेड थ्योरम्स भी हम जानते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर ग्रुप जो है प्राइम ऑर्डर का है, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, तो वो चक्रीय होगा। चक्रीय होने का मतलब जनरेटर आपका मिल जाए उसमें आपको कि उस ग्रुप के सभी अवयवों को हम उस एक एलिमेंट के और डिफरेंट इंटीग्रल पावर्स के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर से पी प्राइम है, इसका मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ जी इज पी प्राइम है, पी इज ग्रेटर देन 1। दिस implies there exists at least one element other than identity in G. Let A belongs to G, जहाँ A आइडेंटिटी के अलावा अवयव है। If H be a cyclic group generated by A, then H order of H will divide order of G. Lagrange's theorem के हिसाब से H हम क्या ले रहे हैं, सब ग्रुप ले रहे हैं, क्योंकि तो सब ग्रुप जो है का ऑर्डर इज अ डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप फाइनाइट ग्रुप में। तो अब ये कह रहा है ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। ऑर्डर ऑफ जी हमने माना है प्राइम वैल्यू पी है, तो ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स पी इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ एच या तो पी होगा या एच का ऑर्डर 1 होगा। सिंस पी इज प्राइम, दो ही फैक्टर्स हैं उसके, या तो पी या 1, तो ऑर्डर ऑफ एच जो है या तो 1 है या P है। So this implies order of H is equal to P is equal to order of G. Since therefore H is a subset of G and order of H divides order of G implies G is equal to H, और H क्योंकि हमने माना था जनरेटेड बाय A साइक्लिक ग्रुप है, तो इसका मतलब G भी साइक्लिक हो गया। यानी अगर G का ऑर्डर प्राइम है तो G साइक्लिक ग्रुप हो गया। हेंस द थ्योरम कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टर्म जो इसमें काम में आ जाती है कई बार, वो है इंडेक्स ऑफ द सब ग्रुप, उपग्रुप का सूचकांक। उपग्रुप का सूचकांक या इंडेक्स जो है किसी सब ग्रुप का कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि H आपका किसी ग्रुप G का एक सब ग्रुप है, देन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट या राइट कोसेट्स ऑफ H इन G इज नोन एज द इंडेक्स ऑफ H इन G। क्या है इंडेक्स या सूचकांक से तात्पर्य, अगर एच जी का सब ग्रुप है तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स या नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी, और इसको हम डिनोट करते हैं जी सेमीकोलन मार्क एच से। इफ जी बी अ फाइनाइट ग्रुप एंड एच हैज के डिस्टिंक्ट लेफ्ट या राइट कोसेट्स ऑफ इन जी, देन बाय Lagrange's theorem ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑर्डर ऑफ एच। दिस implies k is equal to order of G divided by order of H, यानी कि ये क्या है, नंबर ऑफ कोसेट्स लेफ्ट या राइट, तो ये हो गया आपका इंडेक्स। तो G इंडेक्स सब ग्रुप का क्या हो गया, G आपका ग्रुप है जिसका H सब ग्रुप है, तो इसका इंडेक्स डिफाइन कैसे होगा, ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H।